ऋण से मुक्ति। एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थी। आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। यह भयंकर दृश्य देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा है और नाग हर बार झुक झुक कर सह जा रहा है। माँ चीख उठी। बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोग की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें एक निशानेबाज था, ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा करता था। वह बोला, मैं निशाना तो मारूं, सर्प को ही खत्म कर दूंगा, लेकिन निशाना चूक जाए और बच्चों को चोट लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे विष धर बैठा है, ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ बाप इनकार करेंगे। यह सहमत तो हो गए और माँ बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा, सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया। उन्होंने उनको उठाकर बार में फेंक दिया। रात हो गई। वह ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली। मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंट वाले के पैर में डस कर चला गया। सुबह लोग देखते हैं तो ऊंट वाला मरा हुआ था। देवयोग से सर्व विद्या जानने वाला एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यह बुलवा कर जहर को वापस खिंचवाने की विद्या में मैं जानता हूँ। यह कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूं और वार्तालाप करा दूं। गांव में से 8-10 साल बच्चा लाया गया। उसमें से उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया। उसने पूछा गया, इस ऊंट को तूने काटा है? बच्चे में मौजूद जीव ने कहा, हाँ। फिर पूछा कि इस बेचारे ऊंट वालों को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा यह सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैं इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। उसने मुझे निशाना बनाया तो मैं उसे बदला लूंगा। यह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था तो तुमने कुछ नहीं किया। बालक रूपी सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले लेन देन है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वह भी मनुष्य था। मैं उससे 300 रुपये लिए थे लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनि में भटकना पड़ रहा है। संयोगवश वह सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफी मांग रहा था। आपकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुट्ठी फेंक फेंक कर मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसी वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण का अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वह ऊंट वाला कौन होता है? मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदल लिया। सर्व विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तू भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है और कुछ नहीं तो न सही। मुझे यह ऊंट वाला 500 रुपये देवे तो अभी इसका जहर खींच लूं। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे। 2 जन्म और बीत गए, उसके सूद के 200 मिलाकर कुल 500 लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में आ गया। वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊंट वाला जिंदा तो हो गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पे कर्जा चढ़ाकर मारना पड़े, उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करे, इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त करे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब